हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बडी। हाल ही में मैड डॉग फिल्म्स ने अपनी नई हॉरर कॉमेडी भेड़िया अनाउंस करी है, जिसकी उन्होंने एक टीजर यूट्यूब पे लॉन्च करी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। उस वीडियो में वरुण धवन और कृति सोनन दोनों को ही कास्ट किया जाएगा और ये मूवी 2020 में रिलीज होगी। और इसके टीजर को देख के ये लग रहा है कि ये एक वेयरवुल्फ मूवी है, अगर मूवी के टीजर को गौर से देखा जाए। इसलिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा फोकलोर के इस मशहूर और मेरे बहुत ही पसंदीदा क्रीचर की, जो कि है वेयरवुल्फ या फिर भेड़िया मानव। वेयरवुल्फ को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से कुछ हैं वुल्फमैन, लाइकनथ्रॉप और शेप शिफ्टर। वेयरवुल्फ एक बहुत ही डरावना और खूंखार क्रिएचर है, जिसके बारे में आपने एक ना एक बार तो जरूर ही सुना होगा, या तो आपने इसे किसी मूवी में या फिर किसी प्रोग्राम में देखा होगा, क्योंकि इसको मल्टीपल टाइम्स कास्ट किया गया है मूवीज और प्रोग्राम्स में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेयरवुल्फ की हिस्ट्री की, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगा वेयरवुल्फ की कुछ ऐसी सिनेमैटिक अपीयरेंसेस की जो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेयरवुल्फ एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो एक श्राप के असर की वजह से वुल्फ में कन्वर्ट हो सकता है। एक वेयरवुल्फ अक्सर रात को चांद के असर में या फिर कहा जाए पूर्णिमा के असर में, जिसे इंग्लिश में फुल मून भी कहा जाता है, इंसान से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और अक्सर नरभक्षी बन जाता है। और वेयरवुल्फ फॉर्म में ये इंसान दूसरे इंसान का शिकार भी कर सकता है, या फिर जो भी उसके रास्ते में आए वो उसका शिकार कर सकता है। वेयरवुल्फ का श्राप का असर दूसरे वेयरवुल्फ की बाइट या स्क्रैच से फैलता है। अगर कोई वेयरवुल्फ किसी इंसान को काट या स्क्रैच कर दे तो वो पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के रिलेटेड एक लाइन एक वुल्फमैन मूवी में दी गई थी, जो कि कुछ इस तरीके से है: इवन अ मैन हु इज प्योर इन हार्ट एंड सेज हिज प्रेज बाय नाइट मे बिकम अ वुल्फ व्हेन द वुल्फ पेन ब्लूम्स एंड द ऑटम मून इज ब्राइट। तो पहले बात करते हैं वेयरवुल्फ की हिस्ट्री की। वेयरवुल्फ का जिक्र ग्रीक माइथोलॉजी में भी हुआ है, जहां लाइकोनन ने अपने बच्चों को ज़्यूस को खिला दिया था। इसके बाद ज़्यूस ने उसको और उसके बच्चों को वुल्फ में कन्वर्ट कर दिया था। तो एनिमल बनने के किस्से बहुत पुराने हैं। बहुत सारे वॉरियर्स ने एनिमल स्किन्स पहन के लड़ने की कोशिश करी, जिससे उनको लगता था कि एनिमल्स की स्ट्रेंथ से वो लड़ सकते हैं। जैसे कि 13वीं सेंचुरी में आइसलैंडर्स वुल्फ की स्किन पहन के फाइट करते थे, और बहुत सारे वाइकिंग्स भी एनिमल स्किन्स पहन के लड़ते थे। हम में से बहुत लोगों ने 16वीं सेंचुरी में हुए विच ट्रायल्स के बारे में सुना होगा, बट उसी एरा में वेयरवुल्फ ट्रायल्स भी हुआ करते थे, जिसमें अक्सर मेंस को वेयरवुल्फ बता के एक्जीक्यूट किया जाता था। ऐसे ही कई कहानियां हैं, कई लोग हैं जिन्होंने अपने क्राइम्स की जस्टिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया है कि वो वेयरवुल्फ के श्राप के असर में थे, जिसके असर में उन्होंने इतने सारे क्राइम्स किए। ऐसा ही एक किस्सा जर्मनी से आता है, जहाँ पे एक सीरियल किलर था जिसका नाम था पीटर स्टम्प, और वो एक ऐसा सीरियल किलर था जो कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व था। और उसने जब पकड़े जाने पे उससे कन्फेशन में उसने ये कबूल किया कि उसके पास एक ऐसी बेल्ट थी जिसकी असर से या जिसकी पावर से वो एक वुल्फ बन जाता था और वेयरवुल्फ की तरह लोगों का मांस खाता था। पीटर स्टम्प को वेयरवुल्फ ऑफ बेडबर्ग भी कहा जाता है। ऐसी ही एक कहानी सेंट्रल फ्रांस से भी आती है। सन 1558 में एक हंटर जंगल से गुजर रहा था और उसी दौरान उस पे एक वुल्फ का अटैक हुआ और वो उस वुल्फ का पंजा काटने में कामयाब रहा। जब वो उस पंजे को लेकर अपने घर पहुंचा तो वो देखता है कि वो पंजा एक इंसानी हाथ में बदल गया है। उस हाथ को गौर से देखने पे उस हंटर को पता चला कि उसके उस हाथ में जो रिंग है वो एक वेडिंग रिंग है, और वो वेडिंग रिंग उसकी खुद की बीवी की है। जब वो ऊपर रूम में अपनी बीवी से मिलने गया तो उसने अपनी बीवी को अपने कटे हुए हाथ पे पट्टी बांधते हुए देखा, और उसके बाद उसकी वाइफ ने कन्फेस किया कि वो एक वेयरवुल्फ है, जिसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया जिंदा जला के। तो ये तो बात हो गई वेयरवुल्फ की फोकलोर की हिस्ट्री की। अब बात करते हैं कुछ इन हिस्ट्रीज के पीछे, इन कहानियों के पीछे छिपे हुए साइंस की या फिर फैक्ट्स की, जिसकी वजह से हो सकता है ये कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अक्सर कुछ इंसान अपने बुरे कामों को जस्टिफाई करने के लिए उल्टे सीधे रीजन देते हैं, जैसे कि डेविल की पोजीशन में होना या फिर वेयरवुल्फ के श्राप का शिकार होना। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं। तो हो सकता है कि 16th सेंचुरी में कई किलर्स या फिर कई क्रिमिनल्स ने इसको अपनी जस्टिफिकेशन बना लिया वेयरवुल्फ होना, और कन्फेशन के समय उन्होंने ये कबूल किया कि वो एक वेयरवुल्फ थे और उन्होंने वेयरवुल्फ के श्राप के असर में ये सारे घिनौने क्राइम किए। और दूसरी बात रही कन्फेशन की, तो 16th सेंचुरी में होने वाले कन्फेशंस को हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि जो तरीके कन्फेशन के लिए यूज किए जाते थे वो बहुत ही ज्यादा ग्रूसम और बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते थे। हो सकता है कई विक्टिम्स उस पेन से बचने के लिए ये झूठे कन्फेशन भी दे देते थे। इनमें से कुछ हैं जैसे कि गर्म तेल में जलाना, या फिर उनकी स्किन्स को निकालना, या फिर पहने पिन्स को उनकी बॉडी में चुबाना, या तो हो सकता है कि इसकी वजह से उन्होंने झूठे कन्फेशंस भी दिए हों ताकि किसी तरीके से वो इस टॉर्चर के पेन से बच सके। दोस्तों दूसरी वजह हो सकती है रेबीज। पुराने जमाने में मेडिकल साइंसेज इतने एडवांस नहीं थे कि रेबीज की फुल तरीके से ट्रीटमेंट हो सके, और अक्सर जो शहर से दूर रहने वाले लोग थे वो वैद्य और हकीमों की मदद लेते थे। और वैद्य और हकीम अक्सर अपने दवाइयों में ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे या फिर औषधियों का इस्तेमाल करते थे जो अक्सर जहरीली होती हैं, जैसे कि पॉपी सीड्स और बैरोना। इसके असर में इंसान हेलुसिनेट कर सकता है और
अग्रेसिव हो जाता है और ये रेबिस के सिम्टम्स भी हैं। तो हो सकता है कि उसके असर में भी वो ऐसी एक्टिविटीज करते पकड़े गए जिसको बाद में लोगों ने वेयरवुल्फ का नाम दिया और उसको उससे कवर अप करने की कोशिश करी। और तीसरी जो रीजन हो सकता है वो दोस्तों ये हो सकता है कुछ मेडिकल बीमारियां ऐसी भी थी जो उस समय में ट्रीटेबल नहीं थी या फिर नॉन नहीं थी दुनिया को। तो हो सकता है उस बीमारी से सफर कर रहे लोगों को अक्सर वेयरवुल्फ की तरह इंटरप्रेटेड किया जाता हो, जैसे कि है हाइपर ट्राइकोसिस। इस बीमारी में बॉडी में एक्सेस हेयर्स की ग्रोथ होती है और देखने वाला इंसान एक वेयरवुल्फ की तरह ही लगता है। तो हो सकता है उस बीमारी से सफर कर रहे इंसान को लोगों ने वेयरवुल्फ के से कंफ्यूज कर दिया हो उस एरा में, क्योंकि मेडिकल साइंसेज इतनी एडवांस नहीं थी। वेयरवुल्फ का कैरेक्टर हर सिनेमैटिक अपीयरेंस में कुछ वेरिएशंस के साथ दिखाया गया है, बट हम इस वीडियो में कुछ कॉमन ट्रेड्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेयरवुल्फ की स्ट्रेंथ्स की। एक वेयरवुल्फ में इनह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड होती है और साथ में ही सुपर हीलिंग एंड रीजनरेटिंग पावर्स भी होती हैं। कई मूवीज में वो अपनी इंजरीज को अपने ह्यूमन फॉर्म में भी कैरी करते हैं, बट कुछ मूवीज में ऐसा भी दिखाया गया है कि वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। इसके अलावा वुल्फ की ताकत जैसे कि नाइट विजन, स्मेलिंग, हेयरिंग और हंटिंग एबिलिटीज तो वेयरवुल्फ में होती ही है। अब बात की जाए उनकी वीकनेसेस की तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा कि सिल्वर जो है वो हर इटरेशन में या फिर हर मूवी में वेयरवुल्फ की वीकनेस को दिखाया गया है। अक्सर वेयरवुल्फ को मारने के लिए या तो सिल्वर बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी सिल्वर के वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। कई मूवीज में उनको होली ग्राउंड यानी कि चर्च से भी हार्म होता हुआ दिखाया गया है। कुछ मूवीज में उनको शार्प ब्लेड्स या फिर एंगुलर स्टेक्स से हार्ट पे वार करने से भी मरता हुआ दिखाया गया है। तो ये कुछ वीकनेसेस हैं जो कि एक वेयरवुल्फ में होती हैं। दोस्तों अक्सर एक वेयरवुल्फ मरने के बाद अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और ये ऑलमोस्ट सभी मूवीज में कॉमन रहा है कि जब भी एक वेयरवुल्फ मरता है तो वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगली वीडियो मस्ट वॉच वेयरवुल्फ मूवीज पे आने वाली है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट।